तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना या अपनी खुद की रिसर्च करना, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी प्रोफाइल: उत्पाद, व्यवसाय, विनियमित सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में नववर्तक और जेनेरिक दवाओं कंपनियों की सक्रिय दवा सामग्री, ईपीआई और मध्यवर्ती पदार्थों का व्यापार और बिक्री में शामिल है। कंपनी डज ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ एप्पल्स। कंपनी सेल करती है एप्पल्स। चलो अब इसके रिटर्न प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस कैसी रही इसकी? एक वीक की प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव है 20.50%। एक मंथ की प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव है इसकी 36.57%। 3 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस है 48.69% नेगेटिव में। और एक साल की प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव में है 56.96%। और एक साल की बात करते हैं तो प्राइस परफॉर्मेंस है इसकी 56.96% नेगेटिव। और 3 ईयर की बात करते हैं तो 814.41% की प्राइस परफॉर्मेंस है, वो भी पॉजिटिव में रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसकी एक मंथ एवरेज वॉल्यूम है इसकी 27 लाख ट्रेड हुई है। और एक वीक एवरेज है इसका 22 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और टुडे में 36 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो कंपनी BSE पे लिस्टेड है। कंपनी डज ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ एप्पल्स। मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका 435 करोड़ का है। करंट प्राइस का 10 रुपये 8 पैसे का है। हाई इसका 42 रुपये 40 पैसे का है। लो इसका 10 रुपये 70 पैसे का। स्टॉक पी इसका 13.3 का है। इंडस्ट्री पी इसका 73.12 का है। स्टॉक पी बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो बुक वैल्यू इसकी 1.70 रुपये की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 99.5% का है। ROE इसका 123% का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ 405% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 405% के CAGR से रिटर्न दिया इसने 5 साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स। ROE 101%। और अब क्वार्टर नतीजों की बात कर लेते हैं। क्वार्टर नतीजों में कंपनी की क्या सेल हुई है तो कंपनी की सेल देखते हैं अपन 2023 से जून से। तो 2023 में जून में 330 करोड़ की सेल हुई है। सितंबर 2023 में 469 करोड़ की सेल हुई है। दिसंबर में 1834 करोड़ की सेल हुई है, जो घटकर मार्च में 1408 करोड़ की सेल हुई है। यानी मार्च में घट गई है सेल 2024 में। यानी ये क्वार्टर बाई क्वार्टर की बात कर रहे हैं अपन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 6 करोड़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 55 करोड़ का हो गया। और मार्च में नेगेटिव में हुआ है 35 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। OPM की बात कर लेते हैं। OPM इसका 2023 दिसंबर में 3% का था, जो मार्च में 2024 में नेगेटिव में आ गया 2% का। और अदर इनकम की बात कर लेते हैं। इसकी अदर इनकम है 3 करोड़ की। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2023 में 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो मार्च में घटकर नेगेटिव में आ गया 36 करोड़। EPS की बात कर लेते हैं तो 171 था 2023 दिसंबर में, जो नेगेटिव में आ गया 133% का EPS। अब क्वार्टर बाई क्वार्टर की ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। साल दर साल की बात कर लेते हैं। तो साल दर साल में कंपनी की सेल हुई है। मार्च 2022 में 505 करोड़ की सेल करी थी। मार्च 2023 में 510 करोड़ की सेल। और मार्च 2024 में
40 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2022 में 2 करोड़ का था, मार्च 2023 में 8 करोड़ का हो गया, यानी कि 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मार्च 2024 में 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और मार्च 2023 में ओपीएम 2% का था, और मार्च 2024 में 1% करा गया। अदर इनकम इसकी 21 करोड़ की है, और नेट प्रॉफिट इसका 33 करोड़ का है। ईपीएस 81 का है, 0.81 का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में 5 साल का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रहा है 659%, 3 साल का 255% का, टीटीएम में 692% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 5 साल का 405% का, 3 साल में 309% का, टीटीएम में 503% का। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 5 साल का स्टॉक प्राइस CGR 124% का है, और 3 साल का 111% का है स्टॉक प्राइस CAGR। 1 साल में निगेटिव में 73%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 5 साल में 88% है, 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 101% है। लास्ट ईयर में 123% की रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। अब बात कर लेते हैं अपन कंपनी के रिज़र्व की, तो कंपनी के कितना रिज़र्व है और कितनी बोरिंग है, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो इस पे अपन देखते हैं, मार्च 2023 में 7 करोड़ की रिज़र्व था कंपनी के पास, और मार्च 2024 में 33 करोड़ का रिज़र्व हो गया। अब बोरिंग की बात करते हैं, तो बोरिंग कंपनी पर 2023 में 0 थी, जो बढ़कर 58 करोड़ हो गई, यानी कि 58 करोड़ हो गई बोरिंग 2024 में। और टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो 19 करोड़ 48 लाख की है। टोटल एसेट भी इसके 19 करोड़ 48 लाख के हैं। और अपन कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो दिसंबर 2023, मार्च 2024 में, जून 2024 में 1.11% प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग की बात करते हैं तो एफआई होल्डिंग 2024 में 0.04% थी, जो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग पूरी सेल कर दी। एफआई की कोई होल्डिंग नहीं रही। पब्लिक होल्डिंग 98.89% की है। चलो दोस्तों,